Hello everyone, I am Sazida and if we talk about my educational background, I did my graduation in biomedical sciences from DU and after that I did masters in biotechnology from Amritsar, Guru Nanak Dev University, and after that I started preparing for CSI NET 2022 to 2023 June. And then I have qualified the CSI NET JRF, DBT BET and GATE Excel. If you have any questions how I prepared for it and how I can help you in this, please ask. इस कोचिंग के बारे में मुझे अमृतसर में ही पता चला था जब मैं मास्टर्स कर रही थी एंड क्योंकि वो ऑनलाइन ले रही थी तो मैंने भी एक दो क्लासेस लेकर देखी जेनेटिक्स की फ्री क्लासेस कैसा पढ़ाते हैं एंड फिर उसके बाद घर आई मैं और फिर मैंने भी ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया कि ठीक है सर अच्छा पढ़ाते हैं तो ऑनलाइन पढ़ो ऑफलाइन पढ़ो, दिल्ली से फिर बनारस जाओ, फिर ठीक है सूट नहीं कर रहा था तो फिर मैंने ऑनलाइन ही कर लिया एंड ऑनलाइन जब मैं कर रही थी तो आई रियलाइज कि मैं जो मेरी टाइम शेड्यूल है वो अच्छा नहीं जा रहा है, लाइक घर का काम भी करना पड़ता है, डिस्टरबेंस होती है बहुत ज्यादा, एक पर्सनल स्पेस नहीं मिलता है, बहुत सारी चीजें मेरे को आई डेल्ट विद एंड क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि चलो बनारस चलते हैं, घर में लड़े थोड़ा बहुत और नहीं आने दे रहे थे, सर ने कन्विंस किया एक्चुअली। तो यहाँ आई, मेरा टाइम मैनेजमेंट काफी अच्छा हुआ और हाँ यहाँ आने के बाद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझसे यही पूछा गया, व्हाई फ्रॉम दिल्ली टू बनारस, एंड आई थिंक कि जगह मैटर नहीं करती है कि आप दिल्ली में या बनारस में। आई थिंक अगर आप पढ़ने आए हैं तो आपको मैटर करेगा कि टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं और आप कैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है आपको, आपकी पढ़ाई हो पा रही है नहीं हो पा रही है, ये सब ज्यादा मैटर करेगा। अगर यही कोचिंग अगर दिल्ली में होता तो आई एम श्योर कि आप लोग बनारस से दिल्ली जाते तो दिल्ली में होता तो आई वुड हैव जॉइन देयर ओनली। तो स्टेट डजंट मैटर। जब मैं आई थी एक ट्रेजेडी हो गई थी। आने के 2 दिन बाद यहाँ हॉस्टल सारे बंद हो गए थे, शॉप सारे बंद हो गए थे एंड आई हैड नथिंग टू ईट, नो वेयर टू स्टे। नो, द होली सेलिब्रेशन की वजह से 1 वीक के लिए सब कुछ ऑफ था एंड आई सो वरीड एंड सर ने फिर मेरे को अपने घर से ही खाना मेरे को पार्सल कराया और सर ने ही एक हॉस्टल खुला था यहीं नेक्स्ट स्ट्रीट पे, तो वहां पर मैं रही। बहुत कम खाने पे भी सरवाइव किया है मैंने यहाँ पे। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में चैलेंजिंग हुआ बट इतने सा सपोर्टिव है कि यहाँ दोबारा आने का मन किया। कोचिंग से ही मेरे को फायदा हुआ आई थिंक। अब मैं यहाँ पे मैं बटरिंग नहीं कर रही हूँ, लिटरली बटरिंग नहीं कर रही। पूरा स्टडी मटेरियल जो मिलता है, सबसे पहली बात एक साथ सारा कंटेंट हो जाना, उसमें टाइम वेस्ट ना करना, कंटेंट ढूंढो कहाँ से पढ़ना है क्या पढ़ना है, तो वहां पे एक टाइम बचा। सबसे पहले एक रूटीन में आई मैं कि अब जाना है कोचिंग, इसके बाद ये पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना है, एक रूटीन बना मेरी लाइफ का। और सर का मॉरल सपोर्ट, कभी डांट पड़ती है कभी कुछ, तो वो भी एक ट्रैक पे रखता है कि यस यू आर डूइंग समथिंग एंड यू शुड कंप्लीट दिस। तो डायरेक्शन, मोटिवेशन, टाइम सेविंग, बहुत सारी चीजें। मैं तो कोचिंग में ही रहती थी पूरा दिन। तो कोचिंग का वाइब ही ऐसा है कि यहाँ आके पढ़ने का मन करे। तो अगर आपके रूम में कुछ रूममेट अगर अच्छी नहीं है या फिर घर में डिस्टर्बेंस हो रहा है तो आई रिकमेंड कि यहाँ आके पढ़िए, बहुत शांति रहता है, सही रहता है, जगह भी बहुत है। बुक्स अगर आपको नहीं लेकर आ पा रहे इतना तो यहाँ पर बुक्स रखी हुई है लाइब्रेरी में, आप वो यूज करिए बट मेक श्योर कि आप उसको हाईलाइट नहीं कर रहे।
नहीं तो सर का प्रकोप आएगा आप पर। सारे ही बेस्ट थे। वर्स्ट पूछिए। वर्स्ट मेरे लिए इट वाज ऑल कंपटीशन। हाँ, ये जरूरी है कि आप हेल्दी कंपटीशन बनाए, सबकी हेल्प करें, बट एट द एंड इट इज अ कंपटीशन। तो जब मेरे मार्क्स कम आते थे, मैं पढ़ के जाती थी, मेरे नंबर नहीं अच्छे आते थे, और मेरा मूड तब खराब होता था बहुत ज्यादा। तभी मेरा वर्स्ट रहता था। तो रात को 11:30-12 से के अराउंड में सो जाती थी, एंड सुबह 6 to 6:30 के अराउंड उठती थी। उठने के बाद वही रिवीजन का वो आईज क्लोज, बुक क्लोज, रिवीजन किया, लिख के प्रैक्टिस करी, जो भी है उसमें 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटा लगे, वट एवर। एंड फिर उसके बाद अगर मेरी क्लास होती थी 8 से 12 तो वो जाती थी। अगर नहीं है क्लास तो मैं कुछ नया उठाती थी रिवीजन करने के लिए, जो मैंने काफी दिन से रिवीजन नहीं किया, या फिर जो मुझे टॉपिक समझ नहीं आया है, क्योंकि सुबह में माइंड फ्रेश रहता है। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स उठाओ जो कि आपको ब्रेन लगे और आप पढ़ ले, उसे अच्छे से याद हो। तो वो वाले टॉपिक्स उठाए, पढ़े, 12 बज जाए, 1 बज जाए, लंच किया। लंच करने के बाद फिर थोड़ा सा आधा घंटे का नैप लिया, शॉर्ट नैप, एंड फिर उसके बाद फिर पढ़ाई करी 6 बजे तक। और कोचिंग आने से पहले फिर उसको रिवाइज किया कि सर ने क्या पढ़ाया था। फिर कोचिंग गए, और फिर कोचिंग से आके सर ने कोचिंग में क्या पढ़ाया वो पढ़ा। अगर कुछ और काम है, जैसे कि वही अगर हॉस्टल में आप रह रहे हैं तो थोड़ा बहुत काम देखना पड़ता है, आपको मार्केट जाना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा, तो वो सब भी मैनेज उसी में करना पड़ेगा, उसी 9 to 12 के बीच में। फिर देन रिपीट। सर भी इंसान है, कुछ पॉइंट मिस कर सकते हैं सर। तो अब सर को नहीं पता है कि जो मैंने पॉइंट मिस किया है वो CSIR नेट में आएगा कि नहीं आएगा। तो आप एक बार पढ़ लीजिए कि ठीक है, पढ़ना चाहिए, आपको बुक से पढ़ना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका मॉड्यूल में कम है कुछ, आपको और चाहिए, आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप और पढ़िए, लेकिन टाइम बाउंड रहिए कि आपको इतना ही टाइम देना है, कि एक ही मॉड्यूल को प्रिपरेशन नहीं कर रहे आप, आपके पास बहुत मॉड्यूल्स है। जितना पढ़ना आप उतना पढ़िए, बस देखिए टाइम कितना है आपके पास। नोट्स मेरे पास क्लास नोट्स है, और क्लास नोट्स है, एंड कलरफुल पेन से बनाती थी, वो सफिशिएंट रहता था मेरे लिए। एंड बुक्स में मैं हाईलाइट करती थी, हाईलाइट करने के बाद उसमें कुछ कुछ अगर मेरे को लिखना है अलग से कि मुझे याद रहे, पेंसिल से लिख लिया, दैट्स ऑल। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा था कि इतना तो प्रिपरेशन भी नहीं था, 2 या 3 महीने प्रिपरेशन किया था मैंने, जिसमें मैंने तीन मॉड्यूल पढ़े थे सिर्फ। तो आई हैड कि अगर मैंने 3 मॉड्यूल पढ़ा है तो मैं 3 मॉड्यूल के क्वेश्चन तो करके ही आऊंगे, चाहे कैसे भी हो। तो नहीं हुआ, क्योंकि नहीं हुआ, इतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं था। तो आई रियलाइज कि मेरे को और पढ़ना पड़ेगा, और मॉड्यूल कंप्लीट करने पड़ेंगे, चाहे कैसे भी हो, करना तो है ये। तो उसके बाद जब मेरा फाइनल ये लास्ट अटेम्प्ट था, तो उसमें मैंने कम से कम 8 मॉड्यूल तो ऐसे थे जो कि प्रिपरेशन जिनकी अच्छी मैंने कर ली थी, कि अगर इनसे कोई क्वेश्चन आता है तो मैं कर लूंगी। लेकिन ठीक है, सारे क्वेश्चन तो मैंने नहीं किए थे, कुछ गलत भी हुए थे 1-2, तो लेकिन ठीक है। यही था कि करना है, बस करना है, ये एक जिद होती है तो हो जाता है कैसे भी। मोटिवेशन जरूरी होता है इस टाइम पे, लेकिन सर है लेकिन। पार्ट ए के लिए मैंने गेट में प्रिपरेशन किया था, तो उसका ही मेरे को काम आ गया थोड़ा सा, जैसे कि वर्क डन निकालना, ट्रायंगल्स कितने हो गए, इसका सिंपल सिंपल क्वेश्चंस जो थे वो बेसिक्स से थे, जो 10th तक हम करते हैं,
उस टाइप के थे, तो हो जाता है अगर टाइम ज्यादा हो तो। अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, फास्ट फास्ट, तो आप जल्दी कर लेंगे, इसमें इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। अलग से उसको प्रिपरेशन करने जाएंगे तो आपका टाइम बहुत खराब होगा। तो प्रेफर ये करिए कि आप अगर आप जैसे होता है कि बीच में आपको बर्नआउट हो जाना या फिर मन नहीं लग रहा है कुछ भी, तो उस टाइम पे आप कुछ ऐसा सब्जेक्ट उठाइए जिसमें आपका मन लगे। अब अगर आपको कोई कैलकुलेशन देता है कि आपको करना है, तो आप सोचेंगे कि कैसे होगा कैसे होगा, थोड़ा सा तो दिमाग चलेगा उस टाइम पे। तो उस टाइम पे वो सब चीजें उठाइए पार्ट डे के लिए। अलग से उसके लिए टाइम मत, अगर मेरी माने तो अलग से उसको टाइम देना, ये सब करना, इट्स नॉट दैट गुड। गेट एक्सेल आपका एक तो उसमें होता है कि आपको कोर सिलेक्ट करना होता है, जैसे आपका माइक्रो हो गया कोर या जोलॉजी बॉटनी, तो वहां पे आपको हेल्प करेगा। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई कोर सब्जेक्ट नहीं था, बायोमेडिकल से फिर बायोटेक में आई, मेरे पास ऐसा कोई कोर सब्जेक्ट नहीं था, तो मेरे को थोड़ा डिफिकल्टी हुआ कि मेरे को माइक्रो प्रिपेयर करना था। और माइक्रो के लिए मैंने बस थोड़ा सा ही पढ़ा था, इन जनरल जो भी मेरे को ग्रेजुएशन में पढ़ाया गया वही पढ़ा था मैंने। और बायोकेमिस्ट्री चूज किया था। और साथ में अगर आपका जूलॉजी बॉटनी होगा तो आपके लिए प्लस पॉइंट है वो। और इतना ज्यादा वरीड होने की टेंशन नहीं है, अगर आपका 33% के आसपास भी जाता है तो आपका क्लियर हो जाएगा आराम से। केमिस्ट्री में थोड़ा सा रिवाइज करके चले जाइएगा, जैसे कि नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, ई सेल, ई नॉट सेल, डेल्टा जी वैल्यू कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल सिंपल चीजें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, ये सब चीजें थोड़ा सा पढ़ लेंगे हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग से बचना पड़ेगा थोड़ा सा। आप कोर्स सब्जेक्ट लेंगे तो आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहें इन फ्यूचर, इफ यू डोंट नो कि क्या कैसे लाइफ टर्न अराउंड होती है, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको कोर सब्जेक्ट चाहिए ही होगा। तो अगर आपके पास कोर सब्जेक्ट है यू कैन डायरेक्टली अप्लाई। एंड अगर आपके पास बायोटेक है तो फिर आपको मेजर सब्जेक्ट माइनर सब्जेक्ट थोड़ा सा हो जाता है। एंड कोर सब्जेक्ट वहाँ गेट में भी प्रॉफिट होता है। लेकिन बायोटेक जो मैंने लिया, मुझे तो यही पढ़ना पसंद था तो मैंने लिया, मेरे को कोर तो मेरे नहीं होता है। और फिर अच्छा लगता है मुझे टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है, ये सब तो पढ़ेंगे तो आपका टेक्निक बहुत स्ट्रांग रहेगा। और टेक्निक ही आगे फ्यूचर में काम आती है अगर रिसर्च में है तो। यू हैव टू रीड मोर एंड मोर, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। और जब आप ऑप्शंस भी पढ़ रहे हैं तो उसको बहुत क्लियरली पढ़ें कि इंग्लिश की वजह से आपका गलत नहीं होना चाहिए कभी भी। क्योंकि आप जब ज्यादा रीड करेंगे ना बुक, आपको पता चल जाएगा ये सेंटेंस तो गलत है। इफेक्टिव रिवीजन, मेरा स्ट्रेटेजी बहुत अलग था। जैसे कि अभी मैंने यहाँ क्लास लिया, 6 to 8 मेरी क्लासेस होती थी, तो मैंने यहाँ से लिया और रूम पर जाके वापस से उस चीज को पढ़ा कि सर ने क्या पढ़ा है, बुक से उसको अच्छे से पढ़ा। फिर उसके बाद अगर टाइम बचा तो जो मेरा कंटिन्यूएशन में चल रहा है रिवीजन का वो रिवीजन किया। एंड मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले थोड़ा सा फ्रेश हुए और फिर बुक क्लोज एंड तुमको क्या क्या याद है वो सब पढ़ा, मतलब मेमोराइज किया दिमाग में ही। लिखो, जो अगर तुम्हें लिख के प्रैक्टिस करना है जैसे भी मन कर रहा है तुम्हारा, तो मैं प्रेफर करती थी कि मैं लिख के उसको प्रैक्टिस करूं, कि मैं बस बुक नहीं खोलनी है उस टाइम पे, चाहे जितना भी वो हो रहा हो, लेकिन बुक नहीं खोलनी है। 1 घंटा 2 घंटा जितना भी दिमाग में तुम्हारा रिवाइज करना है उसको रिवाइज करो। और फिर तुमको पता चलेगा जब तुम उसको लिख रहे हो, चाहे कहाँ जो भी तुम्हारा कहाँ तुम लैग कर रहे हो, तुमको क्या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो तुमको पता चल जाएगा। फिर उस चीज को दोबारा पढ़ो और फिर जो भी तुम्हारा कंटिन्यूएशन में चल रहा है, जो पिछली बार छूटा था आधा, उसको कंटिन्यू करो और फिर आगे पढ़ो, रिवीजन हो जाएगा। मैं घूमने निकल जाती थी जब मेरा मन नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा है, अब जबरदस्ती पढ़ोगे तो फिर वो दिमाग में भी नहीं जाएगा। चिल आउट करो उस टाइम पे थोड़ी मतलब लिमिटेड टाइम के लिए चिल आउट करो। अब चिल आउट करने निकल गए, चिल आउट ही कर रहे पूरा दिन,
थोड़ी देर कर लिया, ठीक है, फिर वापस से गेट बैक टू योर वर्क। लास्ट मंथ बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहेगा आपके पास कि ये भी करना है, वो भी करना है, सब कुछ हो जाए, कितने मॉड्यूल्स हमें प्रिपेयर करने हैं, कौन कौन सा हमारा बेस्ट है, डिसीजन लेना है, कहाँ हम अच्छे हैं, तो ये सब बहुत ज्यादा मैटर करेगा। और आपका जो MCQ है, PYQ है, उसको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना पड़ता है। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी आता है कि आपका लाइफस्टाइल क्या है। कुछ बच्चे होते हैं जो कि रात भर पढ़ेंगे, दिन भर पढ़ेंगे, एंड अगर रिजल्ट अच्छा आया तो अच्छा आया, लेकिन इट डजंट वर्क एवरी टाइम। सो आई रिकमेंड कि एक अच्छा सा लाइफस्टाइल बनाए, एक्सरसाइज करे, फ्रेंड से मिले, पढ़े अच्छे से, सोए अच्छे से, 8 आवर्स 7 आवर्स जितना आपको ठीक लगता है, लेकिन नॉट लेस देन दैट, लाइक 6 आवर्स तो ठीक है। एंड या और पढ़ाई के लिए आप जो भी सर ने प्रोवाइड किया है, जो आपके पास है, ये सारी बुक्स 9 बुक्स, उससे पढ़िए, अंडरलाइन जो भी किया है वो सब दोबारा देखिए, और उसके बाद जितना भी स्मॉल डिटेलिंग्स है, जैसे डायग्राम में क्या चीज क्या है और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है डायग्राम के नीचे, उसको जरूर पढ़ के जाइएगा। कुछ स्पेशल नहीं किया था मैंने, बस हाँ, सर ने हमें टेस्ट दिया था, मॉक टेस्ट हुए थे हमारे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते थे दिन भर बैठ के, और डिस्कस करते थे सर से कि कैसा हमारा क्या गलती हुई है, कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि हमने नेगेटिव मार्किंग करी थी, हमें पता नहीं चला था कि हमें ये अटेम्प्ट करना है नहीं करना है, कौन से क्वेश्चन हमें चूज करने हैं जो हमें अच्छे से आते हैं। तो उस टाइम पे ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर कर रही थी हमारे लिए कि हम कौन सा क्वेश्चन पिक करें। अब ऑप्शंस होते हैं 75 में से 25 करने हैं, तो वो डिसीजन मेकिंग जो था वो हमारा इम्प्रूव होना बहुत ज्यादा जरूरी था उस टाइम पे, तो हमने उसी पे वर्क किया और सर ने भी वही कराया हमें। तो PYQ करिए, लास्ट मोमेंट पे पढ़िए भी साथ में कि कहाँ क्या गलती, क्या नहीं टॉपिक समझ आया है, दोबारा पढ़िए उसको। घर पे ऑनेस्टली ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि घर पे आप उनकी बेटी ही है, उनकी बहन ही है, ये मैटर नहीं करेगा आपने नेट क्वालिफाई किया है, ये आपको प्रोफेशनल लाइफ में मैटर करता है, पर्सनल लाइफ थोड़ी अलग होती है, तो इट्स सेम।